तो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, कल हमने कुछ क्वेश्चन करे थे मिशियंस का, हमने 12th क्वेश्चन करा था, ठीक है, सबसे आखिरी में शायद से यही करा था, ठीक है, और उससे पहले भी एक दो और क्वेश्चन करे थे। आज हम सबसे पहले तो मैं तुम्हें मिशियंस के जितने भी एग्जाम्पल है ना, तो मिशियंस के जो, ठीक है, पहले के आपके 3 एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, मिशियंस के जो पहले के 3 एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 40, ठीक है, एग्जाम्पल 42, 43 और 44, ये तीनों आपको नहीं करने क्योंकि इस साल तो नहीं करने क्योंकि रेट ऑफ चेंज का है, ठीक है। फिर 45 मैंने 45 जैसा मैंने करा रखा है, 46 भी मैंने शायद से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की शीट में करा रखा है, 47 भी मैंने करा रखा है, मैक्सिमम मिनिमा का नहीं करा रखा तो 47 भी वैसे बहुत आसान है, 48, ठीक है, भी मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ये भी मैंने करा रखा है, 49 नहीं करना तुम्हें क्योंकि ये भी क्या है, ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 49, 50 की जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में करा था कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, हर एक कोने से क्या करा, स्क्वायर कट आउट कर दिया रेक्टेंगुलर शीट से, तो 50 भी तुम कर सकते हो। फिर बचा 51, तो मैं 51 इन्हें बता रहा हूँ क्योंकि इनका डाउट है, तो 51, ठीक है, करने से पहले एक बार क्वेश्चन को खुद रीड कर लेना और फिर बाद में देखना ये, तब तुम्हें पता चल पाएगा कि भाई तुम क्या गलत कर रहे थे, ठीक। तो सबसे पहले हमें कह रहेगा मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज दिस ईच। अब यहाँ पे क्या रखा है ना कि वो सेल कर सकता है हर एक आइटम को, टोटल आइटम है कितने उस पे टोटल आइटम्स है उस पे, ठीक है, एक्स, ठीक है, और उसने हर एक आइटम को कितने में सेल करा, ठीक है, 5 - x/100। तो अगर, ठीक है, उसने मतलब उसकी सेलिंग प्राइस है ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी है, इतनी, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, x रुपीज। तो अगर मुझे टोटल उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा कि उसने कितना पैसा कमाया, ठीक है, कमाएगा इन द सेंस कि उस पर टोटल पैसा कितना आया सामान बेचने के बाद, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सही बात है ना। जैसे कोई चीज 2 रुपए की है, ठीक है, और तुम पे वो 5 चीजें हैं, तो टोटल तुम्हें पैसे कितने मिलेंगे, 10 रुपए। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल पैसा मिलेगा। वैसे यहाँ पे भी उस पर आइटम्स हैं x आइटम्स, सेल कितने करे, x आइटम्स है और सेल करे इतने रुपीज में, एक का प्राइस है, एक का, तो एक का प्राइस इनटू टोटल आर्टिकल से क्या निकल जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये पढ़ना है। फिर आगे हमें क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ x आइटम्स। अब इसने आगे हमें ना सीधा कॉस्ट ऑफ x आइटम्स दे दिया, अब मतलब कॉस्ट दे दी x आइटम्स की, तो यहाँ पे लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी क्या कर देते हैं, बच्चे इस पूरे को ही टोटल एसपी मान लेते हैं। टोटल एसपी नहीं है, ये सिंगल एक आर्टिकल का एसपी है, ठीक है। तो सिंगल एक आर्टिकल का एसपी अगर मुझे टोटल एसपी निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हमें टोटल सीपी दे रखा है, टोटल सीपी कितना दे रखा है, x/5 + 100, ये जो है ना, ठीक है, x/5 + 500, सॉरी। तो ये जो हमें सीपी दे रखा है, ये एक आर्टिकल का नहीं, पूरे का सीपी है। तो बस इस लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं और वो गड़बड़ कर देते हैं। मैंने बताया ना क्या गड़बड़ करते हैं, ये तो सही लिखते हो लेकिन वो इसे भी क्या सोच लेते हैं, टोटल एसपी, और फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे ठीक है, तो तुमने भी शायद से ये गड़बड़ी करी हो। तो सबसे पहले तो लेट सेलिंग प्राइस कितना मान लेंगे, ठीक है, बी, ठीक है। जब इन्होंने SX मान रखा तो SX क्यों मान रखा है, फंक्शन ऑफ x। जैसे तुमने, ठीक है, अब तुमने तो नहीं करे थे, रेट ऑफ चेंज में ऐसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है, तो इस साल तो नहीं रेट ऑफ चेंज, लेकिन सेलिंग प्राइस को तुम नॉर्मली कुछ भी मान लो, क्या मान ले हम, ठीक है, लेट सेलिंग प्राइस भी, ठीक है, x, ठीक है, एंड, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी y, या कॉस्ट प्राइस को x मान लेना, जो भी तुम्हें मानना है। फिर अब हमें, अब सॉरी, टोटल आइटम्स तो इन्होंने x दे रखा ना, तो सेलिंग प्राइस को कुछ और मान लो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मैंने टोटल कितनी मान ली, y मान ली, x नहीं मान सकता मैं क्योंकि x तो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस भी कितनी मान ली मैंने, बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस भी c को मैंने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस मैंने कितनी मान ली, y। अब ठीक है, हमें सिंपल सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल आइटम्स x दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं y निकालना चाहूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी निकल जाएगी, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स निकालना चाहो तो x की मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, x इंटू, ठीक है, 5 - x/100, ये निकला सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो मतलब मुझे कॉस्ट
प्राइस दे रखा है, ठीक है, कितने का, ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस दे रखा है टोटल आर्टिकल्स का। ये सी क्या है, लेट सी बी सी पी बी तो पूरे आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सी मान ली और पूरे आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस मान ली वाई, तुम लिख भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही गड़बड़ी कर दी मैंने, क्या आगे वाले में 500, ठीक है। अब हमें क्या करना, मैक्सिमम करना है वो देख लो, ठीक है। वी हैव टू, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल, तो उसे कितना आइटम्स सेल करने पड़ेंगे टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, अब तुम लाओगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं पता तो सिंपल बात है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन ध्यान रखना सेलिंग प्राइस होगा टोटल, ठीक है, एक आर्टिकल का नहीं, ऐसी कॉस्ट प्राइस भी टोटल, ठीक है। तो प्रॉफिट, तो लेट पी बी द प्रॉफिट, तो मैंने पी क्या मान लिया, प्रॉफिट मान लिया, तो खुद ही बताओ, ठीक है। पी जो फंक्शन है, एस पी कितना है टोटल, एक्स इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100, और यही है एक्स आर्टिकल्स का टोटल सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल आर्टिकल्स का ये। तो बच्चे इसमें लैंग्वेज में गड़बड़ी कर देते हैं, बस इस पी को ही क्या करना है, इस पी को ही मैक्सिमम प्रूव करना है, और फिर शायद से प्रॉफिट वगैरह भी निकालना है। तो बस हो गया क्वेश्चन, अब तो सिंपल है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने से पहले, ठीक है, कितना हो जाएगा 5x, अरे हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा x/5, तो कितना आ जाएगा ये, अब सिंप्लीफाई तुम साथ साथ भी कर लिया करो। ये आ जाएगा माइनस का x²/100, और क्या आ जाएगा इतना, ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dp/dx, तो ये हो जाएगा 24/5 माइनस x/50, क्योंकि x² का 2x हो जाएगा, 2 से 50 टाइम्स कट जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट या यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, dp/dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो बताओ 24/5 किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, 24/5 आ जाएगा भाई, x/50 के बराबर। आ रहा है ना तुम्हें समझ में, ठीक है। 5 से घटेगा 10 टाइम्स, ठीक है, ये इधर जाएगा तो x कितना निकल गया 240, तो x था क्या, x था टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 240 आर्टिकल्स थे, ठीक है। अब x निकल गया, ठीक है, तो सब कुछ निकल गया, निकालना क्या था हमें, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएट तो तुम कर लोगे हैं, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो d²p/dx², तो डबल डिफरेंशिएट को तुम यहाँ पे चेक करोगे, लेकिन पहले डबल डिफरेंशिएट कर लो। तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा -1/50। अब तुम यहाँ पे, तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, वेरिएबल है, तो आंसर तो हमेशा ये आएगा। तो तुम अगर किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो आंसर तो हमेशा क्या आएगा, तो हमने चेक कहाँ पे करना है, x = 240, यहाँ तो पुट कर नहीं सकते, x है ही नहीं, तो आंसर तभी भी क्या आएगा, <0, तो देयरफॉर p इज मैक्सिमम। तो p मैक्सिमम है एट x = 240, ठीक है। अब ठीक है, हमने शायद से प्रॉफिट निकाला था ना, क्या निकालना था, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स, बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स ही निकालने थे, तो 240 आर्टिकल से बेचने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके उसे क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये था 51, ठीक है, इसे कर लोगे, बड़े फिर आगे, तो ये तुम आराम से, ठीक है, देख लेना, ठीक है। इसमें बस लैंग्वेज ही थी, लैंग्वेज क्या थी बच्चे, इस पूरे को ही क्या मान लेते हैं, ठीक है, टोटल एसपी मान लेते हैं। टोटल एसपी नहीं है, एक आर्टिकल की एसपी, अगर टोटल एसपी निकालनी है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ एक एसपी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें ये हमें टोटल एसपी दे रखी है, तो इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल सीपी दे रखी है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आ जाओ मिशियंस का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा, इसके बाद हम करेंगे मिशियंस का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 12th हमारा कल आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। 13 तुम खुद करोगे, बहुत आसान है, मैंने तुम्हें बता रखा है सब कुछ। 14th भी तुम करोगे, ये भी हमने कर रखे हैं पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन। 15 देखो अब जल्दी से, ठीक है, 15, 17 और 18 देखेंगे। अब मैं तुम्हें सिर्फ हिंट देता हूं, ठीक है, जो मेन पार्ट होता है, बाकी लेट वगैरह तुम खुद कर सकते हो, सही बात है ना। तो शो दैट द 15 देखो, शो दैट द राइट सर्कुलर, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम
दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, अब कोई स्फीयर है, ठीक है भाई, ये कोई स्फीयर है, ठीक है, सर्कल नहीं स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर, ठीक है, एक कोन इंस्क्राइब करना है हमें। क्या इंस्क्राइब करना है? कोन, ठीक है, और वो भी कैसा? मैक्सिमम वॉल्यूम का। जब भी तुम किसी फिगर के अंदर किसी और फिगर को डालोगे, ठीक है, या इंस्क्राइब करोगे, मैथमेटिक्स का वर्ड इंस्क्राइब, कि जैसे यहाँ स्फीयर के अंदर क्या इंस्क्राइब करा? कोन। तो हमेशा वो ज्यादातर केस में अगर अंदर वाले के बारे में पूछेगा तो मैक्सिमम ही पूछेगा, क्योंकि अगर मिनिमम पूछेगा ना तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर मिनिमम कौन पूछा रहता तो इतना भी कौन हो सकता था, इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम तो हमेशा इसकी चारों सर्फेसेस को टच ही करेगा ना, समझे? तो इसीलिए तुमने देखा होगा, अगर तुमने ऑब्जर्व करा होगा, जितने भी हमने इंस्क्राइब्ड वाले करे, चाहे वो सर्कल के अंदर रेक्टेंगल हो तो उसमें भी क्या था, ठीक है, मैक्सिमम रेक्टेंगल होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल होना चाहिए। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन करा तो उसमें भी यही कह रखा था कि मैक्सिमम एरिया का कोन होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया का सेंटर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हमें क्या रखा है, एक हम पे क्या दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 15, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट साइड कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो मतलब ये कोन है और ये कोन का हमें क्या प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम एरिया का हो, ठीक है। ये बना दिया इसका बेस, क्या बना दिया इसका बेस, ये बना दिया इसका सिंपल, अरे ठीक है, और इसका ये बना दिया मैंने हाइट, क्या बना दिया? हाइट या एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है, ए, ठीक है, पी क्यू आर एस, अरे ठीक है, नेमिंग कर दी। अब ये स्फीयर है तो इसका कहीं अपना सेंटर होगा, अरे होगा ना, तो इस सेंटर का नाम दे दिया O, लेट O बी द सेंटर ऑफ, ठीक है, हो गई। और मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी समझाया था, अगर मैक्सिमम एरिया का कोन होगा और वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो जो कोन का सेंटर होगा, ठीक है, वो, ठीक है, जो कोन का सेंटर होगा, सॉरी कोन का सेंटर नहीं, मतलब कोन स्फीयर का सेंटर होगा, वो कोन की वर्टिकल एक्सिस से ही पास होता है। ये वर्टिकल एक्सिस है इसकी, वर्टिकल एक्सिस मतलब इसके अलोंग कोन क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम का होना चाहिए, अगर मिनिमम का होता है तो दिक्कत हो जाती है, फिर नहीं पता था ना, फिर तो ऐसे ही बन सकता था बिना सेंटर के पास हुए, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक। अब इसमें हमें शो दैट क्या करना है, शो दैट सबसे पहले हमें ये करना है कि जो इस कोन का एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है इसका, PS, ये किसके बराबर है, 4r/3 के बराबर है, किसके बराबर है, 4r/3, और r क्या है यहाँ, r है रेडियस ऑफ स्फीयर है, और ये गिवन है हमें, मतलब ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारे लिए स्मॉल r क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये गिवन है और हमें वॉल्यूम भी क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है, और ये भी शो दैट करना है कि एल्टीट्यूड ऑफ, ठीक है, कोन इज 4/3, ठीक है, टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ, ठीक है, स्फीयर। तो बस अब इसमें ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा, अगर तुम्हें ध्यान हो हल्का सा, ठीक है। तो उस दिन हमने क्या दिमाग लगाया था, ठीक है, मतलब तुम्हें दे क्या रखा है, जरा ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक तुम्हें दे रखा है r, दे रखा है ना, ये रेडियस ऑफ स्फीयर तुम्हें दे रखा है ना, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक r दे रखा है। फिर मैंने क्या करा था उस दिन, यहां से यहां जोड़ दिया था, अरे याद है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, सर्कमफेरेंस ही बोलेंगे, मतलब सेंटर से स्फीयर तक, ये भी तो रेडियस ही है, तो ये r, ये r हमें पता चल गया। अब अगर मुझे कोन की हाइट पता करनी है तो मुझे OS निकालना पड़ेगा, बस तो OS निकालना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे इसकी रेडियस को भी मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, किसकी रेडियस को, ठीक है, कोन की रेडियस को भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो मतलब मैंने वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो जल्दी से लिख देते हैं, कौन सा क्वेश्चन है बताना जरा। तो 15 क्वेश्चन में, ठीक है, लेट, ठीक है, अरे यार PQ, इसका नाम कुछ और कर देते हैं, PQT कर दें, क्योंकि r हम रेडियस मान लेंगे किसकी, तो लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ, बी द रेडियस एंड, ठीक है, V बी द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है भाई। अब लेट क्या क्या कर सकते हैं, लेट, एक तो लेट कर लो सबसे पहले, यही कहानी, इस कहानी को क्या लेट कर देते हैं बताओ। वहां का पिछले जब केस ऐसे ही आया था तो मैंने इसे क्या मान लिया था, x मान लिया था, इससे काम आसान हो गया था, ठीक है, तो इसे x मान लेते हैं, और ठीक है, बाकी तो सारा निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये अपनी तरफ से x माना, OS को कितना मान दिया, x मान लिया, ठीक है, QS को कितना मान लिया, कैपिटल R,
कैपिटल आर किसकी रेडियस है, कोन की रेडियस है। अब तुम्हें ठीक है वॉल्यूम को, ठीक है भाई वॉल्यूम को ही तो करना था, वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या प्रूव करना था, मैक्सिमम प्रूव करना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बताओ, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है, ठीक है कोन की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर। हाइट, अब कोन की हाइट है पीएस, कितनी है पीएस, तो पीएस को मैं लिख सकता हूं आर प्लस एक्स, अरे लिख सकता हूं, और आर भी कैसा, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर यहां गिवन है तो ये कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर ये दे रखा था उन्होंने, बाकी कैपिटल आर भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। अब मुझे कैपिटल आर और एक्स में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, किसमें, कैपिटल आर और एक्स में। अब खुद बताओ क्यू से एस तक कितना था, कैपिटल आर ही तो है, ठीक है। तो ये आर है, ये एक्स है और ये आर है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो इन ट्राइंगल, ठीक है ओ एस क्यू दिख रहा है, ओ एस क्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से तुम रिलेशन निकाल सकते हो बिटवीन क्या, बिटवीन ठीक है कैपिटल आर एंड एक्स, क्योंकि स्मॉल आर तो कांस्टेंट है। अरे समझिए भाई, तो अब समझदारी क्या है, यहां से आर स्क्वायर निकालना समझदारी, क्योंकि यहां आर स्क्वायर है। अगर यहां से एक्स निकालोगे तो रूट में आएगा, ठीक है, फिर रूट को गायब करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें है, ये आर प्लस के साथ है। तो समझदारी इसमें ज्यादा ये है कि आर स्क्वायर को यहां से वैल्यू निकालो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ठीक है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। अरे समझिए, अगर तुम एक्स के लिए निकालते ना तो यहां से फिर रूट वाला बनता ही, ठीक है, और स्क्वायरिंग करते तो फिर थोड़ा सा और बड़ा जाता, तभी भी रूट गायब नहीं होता। तो इसलिए इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह लिख दिया ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब ये देखो आर तो कांस्टेंट है, पूरा एक ही वेरिएबल में आ गया, एक्स के वेरिएबल में, ठीक है। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करने के लिए और भी कर सकते हैं, आर माइनस एक्स, आर प्लस एक्स, वो छोड़ो, ठीक है हमारे लिए इतना ही काफी है। 1/3 पाई, अब 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, आर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आर प्लस एक्स को ऐसे लिखा, अरे ठीक है भाई आर प्लस एक्स को ऐसे लिखा, ये है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब खुद बताओ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हो। ए प्लस बी से ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा, ठीक है, साथ साथ कॉमन भी ले लो। तो कॉमन क्या ले लिया यहां से, आर प्लस एक्स, तो यहां से आर प्लस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, आर माइनस एक्स, यहां से आर प्लस एक्स कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, माइनस का 2x, ठीक है, हाँ ठीक है 1/3 पाई है, सही है। अब ये कितना हो गया बताओ, dv/dx सिंप्लीफाइड फॉर्म कर दो कि जिससे तुम्हें डबल डिफरेंशिएशन करने में भी आसानी हो। तो 1/3, ठीक है, r प्लस एक्स, और ये कितना हो गया, r माइनस 3x। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv/dx कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो 0 के बराबर इक्वल हो नहीं सकता, r की वैल्यू माइनस एक्स हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा सॉरी r तो फिक्स है, x की वैल्यू माइनस r नहीं हो सकती, ज्यादा बेटर ये है, क्योंकि r तो गिवन है ना, तो x की वैल्यू माइनस r नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर यहां से r माइनस 3x किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से बताओ, ठीक है, तो यहां पे कर देता हूं x की वैल्यू आ गई r/3। समझ में आ रहा है यहां से, इसे इक्वेट, इसे 0 के इक्वेट करने पे, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी स्मॉल r/3। अब डबल डिफरेंशिएशन कहां पे चेक करोगे, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे चेक करोगे, लेकिन पहले डबल डिफरेंशिएशन कर लो। 1/3 पाई को ऐसे लिखा, अरे ठीक है भाई, इन दोनों में क्या रहेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखो r प्लस एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ भाई, -3, अरे हो जाएगा 1/3 पाई, ये आ गया माइनस का 3, ठीक। फिर r माइनस 3x को ऐसे लिखा, और r प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। अब ठीक है, तुम्हें डबल डिफरेंशिएशन को अब तुम सिंप्लीफाई तो इतना थोड़ा बहुत खुद ही कर सकते हो ना, इतना दिमाग लगा दोगे। तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो क्या शो करना है कि ये मैक्सिमम है। तो मैं कहां पे कर रहा हूं, एट x = r/3 पे चेक कर रहा हूं। अरे ठीक है भाई, तो ये 1/3 पाई। अब बताओ x की वैल्यू r/3 है, तो r/3 प्लस r कितना हो जाएगा, 4r/3, ठीक है, और 4r/3 तो 3 से 3 कटेगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 4 पाई आ जाएगा। अरे ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, r/3, तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि r/3 से 3 कटेगा, r माइनस r 0 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या आ गई, ठीक है,
4 r होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या आ गई, लेस देन 0, नेगेटिव आ गया ना, लेस देन 0 आ गया तो देयरफॉर v इज मैक्सिमम। अब हमें एक और चीज शो करनी थी कि जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या है 4r/3 के बराबर है, स्मॉल r, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये था ना पुट x इक्वल टू, या सिंपल ऐसे लिख लो कि जो ps था, तो ps किसके बराबर था, ठीक है, r प्लस x के बराबर था, अरे था। अब x तो हमने अभी अभी निकाल दी ना r/3, तो r प्लस r/3 कितना निकल जाएगा 4r/3, और यही हमारा क्या था एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज, ठीक है, 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसे ध्यान से देखो और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करेंगे हम, ठीक है, 15 के बाद 17, 16 तो मैंने, ठीक है, बोल रखा है कि रहने देना 16। 17 पढ़ो। तो 17 के जैसे क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। स्फीयर के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, सिलेंडर, याद है ऐसा क्वेश्चन हमने करता, ठीक है। तो जब हमने उस जैसा क्वेश्चन कर रखा है ना, तो जो रिलेशन निकालने का कंसेप्ट होता है ना वो सेम ही रहता है। जैसे इसमें भी सेम था, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, तो इसमें भी वही था। तो अगर तुमने वो टाइप कर रखा है तो तुम्हें आसान लगेगा। तो अभी अगले वाले क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोई स्फीयर है, स्फीयर के अंदर क्या इंस्क्राइब कर रखा हमने, सिलेंडर इंस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो सिलेंडर इंस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, और ये भी शायद से क्या कह रखा होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सर्कुलर पार्ट हो गया सिलेंडर का। अरे समझ रहे, अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया लेकिन कोई नहीं, तो चलेगा, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर। अब क्या क्या गिवन है पढ़ लो, ठीक है। 17 क्वेश्चन में कह रखा शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो सिलेंडर का एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमें करना है, और हाइट ऑफ सिलेंडर को, हाइट ऑफ किसको, हाइट ऑफ सिलेंडर को कितना करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर को हमें प्रूव करना है इज 2r/√3, और वेयर कैपिटल R इस बारी किसकी रेडियस है, अरे बताओ, स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। और इस बारी हमें कैपिटल R गिवन है, सही बात है ना। हमें क्या रखा ना, हमने सिलेंडर को, सिलेंडर का शो दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो इस बारी हमें कैपिटल R गिवन है, ठीक है, और हमें ये हाइट ऑफ सेंटर को शो करना है। तो बस जो लॉजिक हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज करा था इसी क्वेश्चन में कि भाई स्फीयर के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, सिलेंडर, वो इसमें भी यूज करेंगे। कैसे, इसमें भी वही चीज है जो, ठीक है, स्फीयर का सेंटर होगा, क्या होगा, जो स्फीयर का सेंटर होगा वो सिलेंडर की क्या होगी, एक्सिस होगी। एक्सिस का मतलब उसके अलावा तुम सेंटर को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वॉल्यूम का सेंटर है हमारा, ठीक है। अब ये मान के चलो कि इसका सेंटर है, ये कितना है, ठीक है, R, और मुझे इसी हाइट को, हाइट ऑफ सेंटर ये है, अगर मैं यहां से यहां भी देखूंगा तो ये भी तो हाइट ही होगी, अरे समझे। तो अगर, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, और यहां से बिल्कुल मैंने ऐसे पहले लाइन बनाई, तो जितना ये होगा उतना यहां से यहां तक की हाइट होगी, अरे होगी। अब यहां से करा क्या मैंने, अब जरा ध्यान से देखना, अब कैपिटल R तो नहीं मानते, इसे O मान लेते हैं। तो यहां से इसे जोड़ दिया सबसे पहले, तो ये है कैपिटल R, सही बात है ना, ठीक है। स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक है। अब मैं और चीजें लेट कर लेता हूं, क्या क्या, ठीक है। एक तो लेट कर लेता हूं कि, ठीक है, ये कितना है, रेडियस कितनी है सिलेंडर की, ठीक है, तो ये 17 है नहीं, तो लेट, ठीक है, R बी द रेडियस, ठीक है। हाइट माननी है इसकी, बताओ, ठीक है, तो हाइट मान लें इसकी, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ठीक है, हाइट लेट कर देते हैं, एंड, ठीक है, h बी द हाइट ऑफ, एंड v बी द वॉल्यूम को भी क्या करना है, v बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की मैंने स्मॉल r रेडियस मान ली, स्मॉल h हाइट मान ली, ठीक है, और v उसका वॉल्यूम मान लिया, ठीक है, और हमें गिवन ये है, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम तुम्हें मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, 1/3 पाई, ठीक है, r² इंटू एच। तो अब आर एच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सेंटर है तो सेंटर में तो 1/3 हट जाता है, सही बात है ना, तो सेंटर हो जाएगा πr²h। तो अब तुम्हें स्मॉल r और स्मॉल h में रिलेशन ढूंढना है, तो उसके लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग क्या लगेगा जरा ध्यान से देखना, ठीक।
ठीक है, तो दिमाग ऐसा लगेगा कि अगर मैं इसे यहाँ से नीचे एकदम स्ट्रेट ऐसे जोड़ दूं और ये इसकी क्या हो जाएगी एक्सिस, अरे समझे, तो और ये थोड़ा सा इधर बना देते हैं, तो ये जो लाइन नीचे आएगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, ये आर है और ये कितना माना है मैंने, स्मॉल आर, तो ये निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा बताओ, ये निकल जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकल जाएगा। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, जो ये सिलेंडर होगा ये सिमेट्रिक अबाउट दिस भी होगा, मतलब जितना एरिया नीचे होगा उतना ऊपर भी होगा, जितना इधर होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, ये एक ऐसा फिगर होता है। तो यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं कि, ठीक है, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो ये भी कितना निकलेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकलेगा। अब तुम कर भी सकते हो, ये ऐसे नहीं कि मैंने सिमेट्रिक वर्ड बोल दिया तो तुमने मान लिया, तुम खुद ही ट्राइंगल ले लो। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल होता, सही बात है, अरे यहाँ पे एक ट्राइंगल होता है ऐसे ही। अब खुद बताओ जितना ये है उतना ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि जितना यहां से ये सेंटर था, ठीक है, और ये राइट एंगल, तो मान के चलो ये राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, अरे सही है, और सेंटर है तो ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा, अरे बराबर होगा, क्यों होगा, ठीक है, बताओ क्यों होगा, बताओ क्यों होगा। तो इसीलिए हर जगह हानि करनी चाहिए। ठीक है, ये बराबर हो सकता है लेकिन हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे बराबर करने के बजाय ये और ये बराबर रेडियस, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, और ठीक है तीसरी साइड, तो मतलब दो तो हमने कर लिया, अब तीसरी साइड क्या होगा वो देखो तुम, तीसरी साइड को क्या करेंगे, तीसरी साइड या तीसरा एंगल हमें करना पड़ेगा ना, साइड एंगल तो होगी। ठीक है, अब एक ये, ठीक है, एक ये, ठीक है 90 डिग्री, तो फिर कौन सी थ्योरम लगी, कॉन्वेंसी के लिए लगी ही नहीं कोई, समझे, ये, ठीक है, ये और ये, तो थ्योरम कौन सी लगेगी, एस एस ए तो नहीं होती ना कोई, एस ए एस होती है, तो एस ए एस में तो बीच का एंगल होना चाहिए ना। ठीक है, तो फिर बताओ कैसे होगा, बताओ, ये जितना ये उतना ही ये क्यों हुआ, तो हम कुछ, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो इस, अब बात अटक रही इस एंगल पे ही, ठीक है, क्योंकि इस एंगल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, जो हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा, अरे सही है, अगर ये एंगल थीटा है 90 है तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, अब ठीक है, ऐसी ये थीटा है और ये 90 है, तो ये भी तो 90 है वैसे, ठीक है, क्योंकि राइट सर्कुलर है तो ये 90 माइनस थीटा निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा निकलेगा क्योंकि रेडियस है, तो ट्राइंगल में अगर ये दोनों, तो ये 90 माइनस थीटा निकलेगा, समझे, ये दोनों बराबर है तो सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ये 90 माइनस थीटा तो ऑब्वियसली बात है ये 90 तो होगा, ये क्या निकल जाएगा थीटा, तो इसलिए दोनों बराबर आए, समझ में आए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने की वजह से ये बराबर आए। ठीक है, सिमेट्रिक तो तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं, अरे समझ में आया, लेकिन तुम्हें इतनी कहानी नहीं करनी। ठीक है, ये ऐसे लिखोगे तो फिगर तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अरे आप समझ गए, तो जितना ये है उतना ये ही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं कि दिस, जैसे इसे मान लिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, और इसे मान लिया टी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब जितना ओ टी होगा ना उतना ही क्या होगा, ठीक है, पी क्यू उतना ही क्या होगा, क्यू आर एस टी यू उतना ही यू होगा। ठीक है, ओ यू। ठीक है, अरे समझ में आ गया, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं सीधा, यू टी को, यू टी क्या है,
यूटी है हाइट, हाइट को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस, ठीक है क्या, स्मॉल आर स्क्वायर, और हमें गिवन किया कैपिटल आर। अब यहां से तुम करोगे क्या बताओ, ठीक है, तो हाइट निकली ना, अब इस हाइट को अगर तुमने यहां पे रख दिया ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। अब रूट आ गया तो रूट ने काम खराब करा तो स्क्वायरिंग कर दो, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, कौन सा 2, हाँ 2 भी आएगा भाई, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब लेट वी स्क्वायर को कितना मान लिया, z मान लिया, तो z कितना आ गया, ठीक है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है r की पावर 4, ठीक है, तो सबसे बढ़िया इस r को अंदर भेज देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, अरे हो जाएगा, ठीक है, डी जेड बाई, ठीक है, डी आर स्मॉल आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट इस टाइम, तो 4 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6, अरे सही है भाई, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी जेड बाई डी आर कितना आ जाएगा 0, तो ये तो कभी 0 के बराबर आ नहीं सकता, ये पूरा 0 के बराबर आएगा, तो जब 0 के बराबर आएगा तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 4 इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा, अरे बता भाई 2 स्मॉल आर क्यूब, 2 स्मॉल आर क्यूब यहां से कॉमन दिखाई दे रहा, इसे मैं किसके बराबर इक्वेट कर रहा हूँ 0 के बराबर, समझे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, अरे बचेगा, और यहाँ पे आर क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अब ठीक है जरा ध्यान से सुनना, इसको 0 के बराबर इक्वेट हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया तो रेडियस 0 आ जाएगी, रेडियस कैन नॉट बी 0, और रेडियस 0 हो जाएगी तो सेंटर तो फॉर्म भी नहीं होगा ना फिर, तो ये तो हट गया। अब ये बचा अंदर वाला, तो अंदर वाला जब बचा तो 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, तो r तो कांस्टेंट है ना, तो 3r स्क्वायर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो हमने तो स्मॉल r निकाला ना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, क्योंकि r गिवन था हमें कैपिटल R, तो यहां से r स्क्वायर निकल जाएगा 2r स्क्वायर बाई 3, तो r निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, √2 बाई √2r बाई √3, सही बात है, अरे यही है, कुछ और तो नहीं है ना, ठीक है, तो बस ये हमारा निकल गया। अब डबल डिफरेंशिएशन निकालो, तो डबल डिफरेंशिएशन कितना निकल गया, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी, ठीक है, आर स्क्वायर, अरे सही है, तो 4 इतना ठीक है ना, कहाँ पे क्या प्रूव करना है, 2r बाई √3, ठीक है, तो फिर देखो हमारी कहीं गड़बड़ी है, बताओ, ठीक है, तो गड़बड़ी है ना, है कुछ गड़बड़ी, देखो बताओ बताओ बताओ, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है 2r बाई √3, तो मतलब एक और √2 आना चाहिए था, मतलब 4 आना चाहिए था, यहाँ 4r स्क्वायर आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 4r स्क्वायर, तो देखो थोड़ी सी गड़बड़ी हमारी कहीं पे, हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो पढ़ भी लो, हमें कह रहा शो दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी है, अच्छा वो हाइट है भाई, ठीक है, ये हमें 2r बाई √3 ना हाइट शो करनी है इसकी, तो वो आ जाएगी शायद से, इसे पुट करने पे आ जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे ना स्मॉल r, तो वो आ जाएगी तुम्हारी, मतलब यूटी क्या है, यूटी को दूसरी भाषा में h भी लिख सकता हूँ, ठीक है, h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा, तो 4 पाई स्क्वायर को यहीं पे लिखा, इसका कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 34, अब तुम समझदारी ये दिखाना कि क्या, अभी मैंने 4 3 12 लिखना था ना यहाँ पे, अब तुम खुद बताओ, ठीक है, 12r स्क्वायर, ठीक है, अब तुम इसे डबल डिफरेंशिएशन को कहाँ पे चेक करोगे, डबल डिफरेंशिएशन को आप चेक करोगे एट, ठीक है, r इक्वल्स टू √2 इंटू आर अपॉन √3, अब इसे पुट करने के बजाय दिमाग ये लगाओ, इसके बदले तुम ये भी तो डाल सकते हो, तो 3r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 2r स्क्वायर, तो अगर 3r स्क्वायर की जगह तुम 2r स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसका मतलब 12r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 8 इंटू आर स्क्वायर, तो 8 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8r की पावर 4 हो जाएगा, अरे समझे, तो तुम अपने हिसाब से भी कर लेना, खुद ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 30 कितना है ये r की पावर 4, तो 30
अच्छा मेरा तो 30 r की पावर 4, ठीक है, 30 को ऐसे लिखा, ठीक है, r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r स्क्वायर बाई 3, अरे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, r की पावर 4 अपॉन 9। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो खुद बताओ, ठीक है, 34 जो कितना होता है 120, 120 को जब 9 से काटोगे तो कितना आएगा 40/3 आएगा। 40/3 का मतलब कितना होता है 13 पॉइंट समथिंग, अरे समझे, और यहाँ कितना 8, तो 8r स्क्वायर को जब 13r स्क्वायर, ठीक है, r4 से करोगे तो माइनस में ही आएगा, तो मतलब ये मैंने प्रूव कर दिया कि लेस देन 0 है, तो z इज, ठीक है, लेस देन 0, डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब z क्या निकल गया मैक्सिमम, तो इसके लिख देना z इज मैक्सिमम। अगर z मैक्सिमम है तो उसका मतलब v भी क्या होगा, v इज ऑल्सो मैक्सिमम, ये सब तुम खुद लिखोगे। उसके बाद, ठीक है, जो हमारा ये x इक्वल टू या है ना, इसे यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो पुट इक्वेशन ये इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, या ज्यादा समझदारी है ये पुट करना, r स्क्वायर है ना सीधा, तो r स्क्वायर की जगह जब 2r स्क्वायर बाई 3 यहाँ डाल दोगे, ठीक है, तो ये करने के बाद करना है सब कुछ, स्टार्टिंग मत कर देना, तो ये तो हो गया तुम्हारा। तो जब तुमने ये लिख दिया कि भाई z मैक्सिमम है तो v भी मैक्सिमम है, इसके बाद तुम खुद लिखोगे, और उसके बाद तुमने लिखना है पुट इक्वेशन, ठीक है, पुट इक्वेशन, ठीक है, सेकंड तुम किसी को मान लो, इसे मान लो, इसे मान लो, जो भी अच्छी लग रही है उसे मान लो, ठीक है भाई, तो मैं तो इसे मान लेता हूँ, आसान है नहीं, तो इसे मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन, तो पुट इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इन इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, तो बताओ h कितना निकल जाएगा, ट्वाइस r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कैपिटल R स्क्वायर की स्मॉल r स्क्वायर की जगह लिख दिया, सही है, ठीक है ना, मैंने ये डाला ऊपर वाला, तुम ये भी डालोगे तो बात वही है, ठीक है। अब 3 इसके नीचे 1 है ना, तो 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, ये है किसके अंदर, रूट के अंदर, सही है। अब ये तो बाहर निकल जाएगा रूट के, तो h इक्वल टू कितना निकलेगा 2r/√3, और ये हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2/√3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर को हमने 2/√3 टाइम्स प्रूव करना था रेडियस ऑफ स्फीयर के, ये क्लियर है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना वो बराबर कैसा आया, बस तुम सिमेट्रिक का दिमाग लगा लिया करो, ठीक है, कि अब इसमें ज्यादातर फिगर सिमेट्रिक ही होते हैं हमेशा, ठीक है, जब मैक्सिमम वॉल्यूम के बोलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें लॉजिक बता दिया कि वो कॉन्ग्रुएंसी से बराबर हुए हो, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स से देखे तो कॉन्ग्रुएंसी हो गए तो सीपीसीटी से तो तुम्हें पता है कि सब कुछ बराबर हो जाता फिर, ठीक है, तो ये करो 17 के बाद हम करेंगे फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे भाई, ठीक है, कब, ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके बाद हम करेंगे, अब मैं तुम्हें दोबारा से छुट्टी को बता देता हूँ, आज 16 तारीख है, आज मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है, 17 तारीख को सबकी छुट्टी है आपकी, ठीक है, यह आपकी कंप्लीट हॉलीडे है, ठीक है, 18 तारीख को, ठीक है, जिसका टर्न होता ही है 18 तारीख को फ्राइडे, तो फ्राइडे वाले आएंगे, ठीक, तो फ्राइडे वाले आएंगे तो उन्होंने सारा ये करा हुआ होना चाहिए जितना भी मैंने बताया या जो अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, और 18 को अगर मैं आ नहीं पाए तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, तो 19 तो आपकी है ही है, तो 19 को फिर जिसकी टर्न होगी वही आएगा, ठीक है, तो वैसे तो 18 को मैं पॉसिबली आ जाऊंगा, नहीं आया तो फिर 19 को तो कंफर्म है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए लगभग, ठीक है, तो मिशियंस के एग्जाम्पल भी हो गए ना लगभग, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही डाउट था आखिरी वाला, बाकी सारे मैंने तुम्हें करा रखे, कुछ जो पूछने वाले क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के 2 वो इस साल है नहीं, रेट ऑफ चेंज, तो वो उसे रहने देते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी इस एक्सरसाइज में ना, मिशियंस की एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, एक तो 18 क्वेश्चन बच रखा है, ठीक है भाई, और एक 8 बच रखा है, बाकी अगर नहीं होंगे तो पूछना, वैसे आसान क्वेश्चन है बाकी, ठीक है। तो ये हमारा लगभग मान के चलो कि जब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हमारा ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी तो बिल्कुल पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और अगले दिन तुम शीट भी अपने साथ लेके आओगे क्योंकि फिर शीट ही करेंगे हम, ठीक है, एनसीईआरटी हमारी होगी है, और नहीं भी होगी तो तुम अपने डाउट पूछ लेना उस दिन, ठीक है। तो शायद से जब हम 18 को मिलेंगे, ठीक है, तो उस दिन क्या हो गया होगा, हमारी एनसीईआरटी खत्म होगी, ठीक है, और शीट में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शीट में मैक्सिमम क्वेश्चन किसके हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के हैं। अब मैं शीट में बता देता हूं कि तुम कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए जो तुम करोगे, निकल दी शीट, तो शीट का जो टॉपिक है, ठीक है, तो जो तुम्हारा, ठीक है,
तो 15 तक तो मैंने तुम्हें बता ही दिए थे ना, ठीक है, बता दी तो मतलब 15 तक बोल दिया था, कर लेना, ठीक है। तो 15 तक है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन जैसे 15 क्वेश्चन खुद ही एनसीईआरटी का है, तो करा दिया था ना हमने कल ही, अरे कर दिया था ये 15 क्वेश्चन कंपार्टमेंट का, ये ए की पावर 3/2 प्लस बी की पावर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 कल करा था, ठीक है। ये ट्रेपेजियम वाला भी उसका अगला भी कर ही रखा, ठीक है। बाकी इसमें जैसे तुम, ठीक है, बढ़ते जाओगे तो स्टार्टिंग के 15 ही क्वेश्चन में होगा डाउट, मतलब 2016 से पहले ही क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे, वो भी खासकर 2016 और 15 के ही हैं, बाकी तो सब आसान है, ठीक है। तो और बाकी इसके अगला पेज करोगे तो वो तो और आसान है, अरे ठीक है। तो 42 के 42 आपके ट्राई हुए होने चाहिए, ठीक है। और उस दिन हम, ठीक है, पहले एनसीईआरटी करेंगे 2 क्वेश्चन, क्या पता उन्हीं में टाइम लग जाए क्योंकि वो जो 18वां क्वेश्चन एनसीईआरटी को थोड़ा लेंदी है, ठीक है। और टाइम बच गया तो शीट करेंगे, तो मतलब हमारा 1-2 दिन का क्या है, 1-2 दिन का और है, ठीक है, या 3 दिन मान के चलो अगर ज्यादा डाउट होंगे शीट में। तो 3 दिन के बाद, ठीक है, आपका टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट के लिए तैयारी करके रखना, जो छुट्टी दे रही 17 तारीख को, ठीक है, इसे वेस्ट मत करना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। और मैथ्स एंड में सबसे ज्यादा आएगा आपका टेस्ट में, ध्यान रखना क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक। बाकी करते हैं, ठीक है, 18 को।